के जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया, एक और फॉर्मर एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब, उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। मोदी आतंकवाद और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की जड़ को उखाड़ने की अटल प्रतिज्ञा ले चुके हैं। हालांकि मोदी की बातों से, मोदी की प्रतिज्ञा से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। हम इतने ही वो हो गए हैं कि अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ। मगर सच ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को पक्की जानकारी थी कि पाकिस्तान अगर भारत से टकराएगा तो इस बार टुकड़े नहीं होंगे, मुल्क खत्म हो जाएगा। आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा। घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। और दूसरी तरफ दहशतगर्द जो हैं वो भी लगे हुए हैं कि हमला करने लगे। और मजे की बात है तार साहब, इस दफा जो पाकिस्तानी जो हैं उन पे हमला हुआ है। फौज कहती है कि हमने 8 दहशतगर्दों को कत्ल किया है। रोजाना हमले हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, और हालात इतने कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे लॉ एंड ऑर्डर की टर्म्स पे। इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंट्रो देख के जैसे कि आप सभी को पता ही लग गया है कि पाकिस्तान की मीडिया और वहां के लोगों में फिर से अब डर बैठ गया है, क्योंकि रिपोर्ट सामने ये निकल के आ रही है कि जैसे पहले जो आतंकवादियों के ऊपर जो हमने एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने, वो शायद फिर से करने की उम्मीद हो रही है, क्योंकि आतंकवादियों को सुधरना अब आसान नहीं लग रहा। जब तक एयर स्ट्राइक नहीं होगा फिर से, तब तक मुश्किल है फिर से आतंकवादियों को लाइन पे लेके आना। क्योंकि जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो आतंकवादी शायद उस समय डर के मारे पूरा हकबला चुके थे। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान मीडिया में और क्या इस पे ऊपर बात चल रही है वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड। मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें, ये सारी बात, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे हैं। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कहेंगे, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है उसमें, मुंबई ना तो मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है। कहते हैं ना, बात होती है तो बतंगड़ बनता है। हालिया अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है। दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मैं अगर इसमें कोई अब मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग। You know it, they are waste. आप मुझे ये देखें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट। आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने। मैं समझता हूँ इट्स रिमार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूँ इट वाज अमेजिंग। ये अब सारी चीजें ये हो तो फिर आप कहेंगे कि बालाकोट पे वो करेंगे अटैक। उनको क्या जरूरत है कि इस गंद में हाथ डालें? वो क्यों करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये करके वो अपना, मेरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी पक्की सीट है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन में। क्यों खराब करेंगे उसको? वो बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। तो जब आपका वो चीजें, आपका स्टैचर उस लेवल का हो, तो फिर आप ये छोटी मोटी चीजों पे तवज्जो नहीं देते। उनके पास दे हैव मनी, दे हैव सपोर्ट, दे नो व्हाट इज द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इज। सो उनको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, और करेंगे भी नहीं। वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। उनकी विक्ट्री, ये बात बिल्कुल, हाँ ये जरूर है उन दोनों की असेसमेंट गलत। अगर आपके पास पॉपुलर वोट आपका खतरे में हो तो फिर आप इस तरह का अटैक करके तो आप उसको जीतने की कोशिश करें। अगर लेट्स सपोज अगर हमारी बुरी कंडीशन की वजह से हमला करना होता, उसने तो अभी तक जो हमारी कंडीशन है कुछ बेहतर तो नहीं है, तो वो अब कर देता। हम मकसद ये है कि हम हर चीज़, हर बात में इंडिया को क्यों ले आते हैं? इलेक्शन हो, गुर्बत हो, पानी हो, या कोई भी चीज़ हो, हम कहते हैं ये इंडिया ने करवाया या इंडिया कर देगा। ऐसा क्यों? ऐसे नफरतें नहीं बढ़ती? बहैसियत सरबराह इनको नहीं संभाला तो हम अपनी अगली नस्ल को ना बहुत बुरे हालात देके जाएंगे। हमारे भी जो इस टाइम हालात हैं वो सबके सामने, और आने वाले टाइम पे और अभी तो चले सांस चल रही है मेरे दोस्त।
आइंदा आने वाले दिनों में सांस चलने का सवाल भी पैदा होना मुश्किल होता जा रहा है। अभी तो लाइनें लगी हैं यहाँ वो पीछे, इससे इंडिया को नहीं करवाया, हमने खुद अपना बुरा किया है। इंडिया ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो हमारी कमजोरियों से फायदा उठाया। दुश्मन आपका वही होता है जो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाए और आपको उस वक्त हिट करे जब आप कमजोर हो। ये तो फिर अक्लमंदी है ना उनकी, अगर लेट्स सपोज उन्होंने फायदा बिल्कुल उठाया उनके अपने इदारों की अक्लमंदी है, उनके इदारों का। इसको बर वक्त अपनी पॉलिसी को इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ी उनकी बहादुरी है। ये सोच लास्ट में बस ये बता दे कैसे बदलेगी। मतलब 75 साल से हम नफरतें, मोस्टली कुछ लोग अच्छी बात भी करते हैं, आपने जैसे बोला कि भाई हमें किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन जो 75 साल से हमारी गवर्नमेंट नफरतें बांटती आई है, जी इंडिया ये कर देगा वो कर देगा, आगे भी ये ऐसा ही चलेगा या सोच बदलेगी? नहीं, ये सिर्फ आप इंडिया को ब्लेम ना करें। ये इंडिया के अलावा जहाँ से भी हम अपने मफाद, अपना नाजायज़ मफाद हमने उठाना होता ना, तो हम वक्त के वक्त अमेरिका को, रशिया को, हर यूरोपीय यूनियन को हमने किस इदारे को बुरा नहीं कहा। हमने सिर्फ अपने नाजायज़ मफादात के असूल के लिए जिस वक्त जहां ज़रूरत पड़ी, अफगानिस्तान के जहाद की शक्ल हुई तो हमने अमेरिका को ब्लेम करना शुरू कर दिया। कुछ ना नज़र आया तो इंडिया तो हमारे पास है ही है। इल्ज़ाम लगा के हम वो सारी चीज़ें उसको कर सकते हैं। इंडिया को कोई नुकसान हुआ हमारे इल्ज़ाम लगाने से? नॉट एट ऑल। अमेरिका को, यूएस को कोई नुकसान हुआ हमारे इल्ज़ाम लगाने से? रशिया को कोई नुकसान? उनके मुकाबले में हमारा कद्दो-क़ामत, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो उनके 5% पे भी नहीं है। हम मेरे दोस्त, हमने सबसे पहले ये है कि हमें इस मुल्क की बका सबसे जो दरकार है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए अगर हमने सोच के काम ना किया ना तो बड़ा बुरा वक्त आएगा। हम अपना वक्त गुजार चले, आइंदा आने वाली नस्लें मुश्किल है। लेकिन अभी 2 मिनट पहले आप ये कह रहे थे कि इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम पे अटैक करे ये वो, और अभी आप कह रहे हैं कि हम उनके मुकाबले में 5वें हिस्से में भी नहीं है। भाई वो तो मैंने कहा, हमेशा लड़ाई वजूद देख के नहीं लड़ी जाती, लड़ाई जज्बा और आपकी अकल और आपकी वक्त की ज़रूरत के हिसाब से लड़ी जाती है। क्योंकि डेटरेंस की मैंने उस वक्त भी बात की कि हम एक एटॉमिक पावर है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें दूसरी कोई शक वाली बात नहीं है। हमारी एटॉमिक डेटरेंस है कि इतने बुरे हालात में भी अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो कि इंडिया एटॉमिक पावर है। लेकिन अफगानिस्तान से अभी भी अटैक हो रहे हैं, इस बात से एग्री करते हैं? बॉर्डर पे हम आए, वो तो छोटी मोटी सी वो झड़पें होती हैं, उसको अटैक नहीं कहते। वो तो दाखिली खदशात है मेरा भाई। इतने बड़े मुल्क के लिए वो हमला किसी गिनती में नहीं शुमार होता मेरे भाई। वो हो गया। हम कहते हैं खामियां हैं। आपने भी बोला इंडिया साइड के जो अदारे हैं, इंडिया के जो अदारे हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। वो कैसे बेहतर हुए? 1947 में रेलवे का सिस्टम एक था, पुलिस का सिस्टम एक था, आर्मी का सिस्टम। तो दोस्तों अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है, तो आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया जो बालाकोट एयर स्ट्राइक जो किया था वो आपको कैसे, किस तरह का उसका परफॉर्मेंस आपको लगा था, क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से बार बार आना मुश्किल रहता है। और इंडिया ने जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादियों को धोया था तो वो तो एक अलग ही तरह की बात थी। उसकी पूरी दुनिया में बातचीत चलती है क्योंकि इंडिया ने आज तक वैसा कभी नहीं किया था। तो दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादातर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।